आइए हम क्वेश्चन, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। साथ ही साथ हमें दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी का वैल्यू को हमको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो ये कैसे बनेगा? तो सबसे पहले इसमें भी क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं जहां पे क्यू मेरा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, सॉल्यूशन में देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये पी क्यू आर मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है और क्यू पे कह रहा है कि राइट एंगल होना चाहिए, क्यू मेरा 90 डिग्री है। तो लेट अस कंसीडर a triangle PQR in which angle Q is equal to दिया हुआ है 90 डिग्री। ओके, और हमें गिवन क्या है वो देखिए। इसमें हमें दिया हुआ है PQ जो है वो कितना है, वो 5 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमें पी आर और क्यू आर का जो सम है, ये दोनों का सम दिया हुआ है 25। इस चीज को देखिएगा। तो गिवन है उसको लिख लेते हैं एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। साथ ही साथ और दिया हुआ है सिंस, इसको ये जो दिया हुआ है इसको लिख देते हैं पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके, तब हमें फाइंड आउट करना है साइन पी का ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज क्या होगा और कॉस पी का ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज क्या होगा और टेन पी का ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज निकालना है। तो कैसे बनेगा? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे किसी एक साइड को कंसीडर कर लेते हैं, ये दोनों में से किसी एक को एक्स मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स कंसिडर हम कर लिया। तो यहां से हमको पी आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जब एक्स रखेंगे तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स मिल जाएगा। देखिए इस यहाँ पे हम एक्स रख देंगे, एक्स को उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो पी आर का वैल्यू मिल जाएगा 25 माइनस एक्स। तो इसका मतलब यहाँ से मिल गया ये 25 माइनस एक्स और ये हमको मिल गया एक्स। ओके, अब हमको ये भी मिल गया और क्यू आर भी मिल गया और पी आर भी मिल गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल लगा देते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, है ना, पाइथागोरस लगा देते हैं। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होता है बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पी आर का स्क्वायर होगा तो कितना होगा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिलेगा 5 का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये ए माइनस बी का एक्सप्रेशन में टूटेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर मीन्स 25 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 25 इंटू एक्स 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे सॉल्व करते हैं इसको तो हमें 25 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 625 625 माइनस 25 टू 50 और इंटू एक्स तो 50x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या मिलता है वो देखिए एक्स स्क्वायर इस साइड भी और एक्स स्क्वायर इस साइड भी, जब इसको एक साइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा माइनस होकर। ओके, अब हम क्या करते हैं, इधर माइनस 50x और इस 625 को राइट साइड ले जाते हैं तो ये 25 है ऑलरेडी पहले से और इधर से आ जाएगा 625, ये माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 50x इज इक्वल टू 625 में से
25 को माइनस करेंगे तो ये -600 कैंसिल होगा, ये माइनस माइनस पहले कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा x = 600 डिवाइडेड बाई 50 और ये वैल्यू 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो 12 टाइम्स में 60 होता है, 12 5 जा 60। x का वैल्यू हमें मिल गया कितना 60। तो PR = क्या होगा, इसलिए हम x किसको कंसीडर किए थे तो QR को कंसीडर किए थे। QR = x था और ये हो गया मेरा 12 सेंटीमीटर। साथ ही साथ PR = क्या हो जाएगा, PR = क्या हो जाएगा तो 25 में से 12 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये हो गया कितना 12 और ये हो गया 13। अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं, है ना। देयरफॉर साइन P = क्या हो जाएगा, साइन P = इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, रेशियोज फाइंड करना है। तो साइन P = क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ से क्या हो जाएगा QR और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा PR। और QR का वैल्यू हमको मिला था 12 और PR का वैल्यू हमको मिला था 13। तो ये हो गया 12/13। उसके बाद cos P का वैल्यू फाइंड करना है। cos P = क्या होगा, cos P = ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, तो बेस बाय हाइपोटेनियस होता है तो ये हो जाएगा PQ डिवाइडेड बाई PR। और PQ का वैल्यू हमको यहाँ से मिला था 5 एंड PR का वैल्यू हमको मिला यहाँ से 13। सिमिलरली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 10P। ओके, तो 10P = क्या होता है, तो 10P = होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो ये QR डिवाइडेड बाई PQ हो जाएगा, QR डिवाइडेड बाई PQ। और QR का वैल्यू यहाँ से हमको मिला था 12 और PQ का वैल्यू हमको जो है वो गिवन है ऑलरेडी 5। तो इस तरह से वैल्यू हमको मिलेगा 10P, cos P और sin P का वैल्यू।